जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी पार्ट 2। जहाँ तक आपने देखा द हॉरर टेरेस स्टोरी में पार्ट 1 में क्या हुआ, आइए अब हम जानते हैं रुचिका के साथ आगे की कहानी में क्या होता है। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। रुचिका मूवी देखते हुए जब उसने नोटिस किया इस चीज़ को कि जब वो टेरेस पे थी तब उसने क्या देखा। जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रही थी उसको लगा कि दो कदमों की आहट है, उसके साथ कोई और भी है, बट उसके साथ कोई भी नहीं था या फिर उसके आसपास कोई नहीं था। उसे 2 बार आवाज़ आती है, मतलब ऐसा लगता है कि उसका कोई नाम पुकार रहा है। वो भी 2 बार ऐसा हुआ। रुचिका इस चीज़ को सोचते हुए अपने दिमाग को एकदम सोच रही थी, अपना दिमाग चला रही थी, मूवी भी देख रही थी। ये सब सोचते सोचते रुचिका की पूरी रात ऐसी बीत जाती है। सुबह के 4 बज चुके थे और मूवी का रिपीट हो चुका था। आपको बताया था मैंने, मूवीज़ का रिपीट्स वगैरह सब चल रहा था। रुचिका बहुत हैरान परेशान हो रखी थी, अपने मन ही मन में बहुत हैरान परेशान थी कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। फिर सोचती कि यार ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब मैं अकेली छत पे और मेरा किसी ने नाम पुकारा, ऐसी आवाज़ आई। साथ में ही 2 कदमों की आहट। रुचिका सोचती है छोड़ो जो भी होगा, क्या पता मेरा वहम हो और मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। अब मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। रुचिका अब सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे रुचिका घर पर ही थी। नेक्स्ट डे रुचिका घर पे ही थी। उसने सोचा था कि मैं अब छुट्टी लूँगी। रुचिका ने सोचा कि अब मैं छुट्टी लूँगी अपने ऑफिस, मतलब हॉस्पिटल से मैं आज नहीं जा पाऊँगी। मतलब वो रात भर सोई नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल महसूस कर रही है अपने आप को। यानी मैं घर पे ही रहूँगी, आज ऑफिस नहीं जाऊँगी। बट कुछ 10-11 बजे कॉल आता है रुचिका को कि रुचिका को हॉस्पिटल आना पड़ेगा, एक इमरजेंसी है जिसमें डॉक्टर्स की टीम कम है और साथ ही साथ नर्स और कंपाउंडर्स, जो नर्सेज और वार्ड बॉय होते हैं, वो भी नहीं है। आज आपको आना पड़ेगा। और रुचिका इस चीज़ को सुनती, कहती ठीक है मैं आ जाती हूँ। रुचिका जाती है, अपना काम ख़त्म करती है और अपनी टाइमिंग को नहीं देखते हुए वो 3 बजे तक अपने घर वापस आ जाती है। हाफ डे करके 3 बजे तक वो अपने घर पे आ जाती है। उसके बाद जब रुचिका अपना सब कुछ खाना वाना खा पी के डिनर वगैरह करके रात में सोने चलती है, जैसे सोने के लिए अपने बेड पे लेटती है, वैसे ही जैसे उसने लेट के अपनी आंखें बंद करी, उसे कुछ इल्यूजन आता है, अपने आप कुछ दिखाई देता है कि वो टेरेस पे है और एक लड़की जो कि टेरेस के ऊपर, जो एक टेरेस के ऊपर सरिये लगे हुए थे, कुछ जो पिलर को मजबूती देने में काम आता है, जिसको सरिया बोलते हैं, लोहे के होते हैं बड़े बड़े से पाइप्स। उसके ऊपर एकदम फ्लैट से लटकी हुई है और उसके पेट के आर पार हो रखे हैं वो सरिये। रुचिका को सिर्फ एक इल्यूजन ऐसा आता है और रुचिका उसको देख के और बहुत हैरान और परेशान थे, बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है, एकदम शॉक हो गई है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। रुचिका ने अपने इल्यूज़न में ये देखती है और ये देखते ही एकदम रुचिका अचानक से चौंक कर उठती है। ये क्या है? रुचिका सोचती है सपना है। रुचिका पानी वगैरह पी के फिर लेटती है और जैसे ही अपनी आँख बंद करती है, ऐसा सेम वही इल्यूजन रुचिका को फिर से आता है दोबारा। रुचिका बहुत परेशान हो जाती है कि जब फिर से वो चौंक के उठती है और बहुत परेशान होती है कि ये क्या है, 2 बार एक जैसा इल्यूजन। कुछ यकीन नहीं हो रहा है, मतलब भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही सपना 2 बार, एक उसी जैसे मेरी आंख बंद करती हूँ वैसे ही आता है। मैं भी खूब गहरी नींद में भी नहीं जाती हूँ, सोती हूँ कि ऐसा सपना आ जाता है। रुचिका सोचती है कोई नहीं, क्या पता मैंने ये सपना देखा और दोबारा से आ गया हो।
एक लंबी सांस लेके रुचिका फिर से लेटती है और आँख बंद कर सोने की जगह वो एक मूवी देखने लगती है। फिर से थोड़ी देर फ़ोन को स्क्रॉल करने लगती है, मूवीज़ देखने लगती है। और उसको मूवी देखते देखते उसकी आँख बंद होती है और उसको एक अलग इल्यूजन आता हैगा, एक अलग सा ही सपना आता हैगा, जिसमें रुचिका देखती है कि जो सरिये पे वो एक लड़की लेटी हुई थी, अब उस सरिये पे रुचिका लेटी हुई है और वो जो लड़की लेटी हुई थी वो रुचिका की जगह पे खड़ी होकर देख रही है। ये देखते ही रुचिका बहुत तेज़ चिल्ला के एकदम से उठती है, बहुत तेज़ चिल्ला के उठती है। और उसके जो बगल में उसके नेबर होती हैं वो भी उसके वहाँ उनके घर तक रुचिका की आवाज़ जाती है, उनके रूम तक, और वो तुरंत आती हैं और नॉक करती है कि रुचिका क्या हो गया बेटा। तो वो बहुत ज़्यादा नॉक करती हैं, बोलती है कि क्या हो गया तुम ऐसे तो चिल्लाई। रुचिका अपना गेट खोलती है और वो बताती है कि मेरे पास ऐसे ऐसे 2-3 इल्यूजन्स आए हैं। रुचिका ने कुछ छुपाया नहीं, रुचिका ने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो रुचिका की जो नेबर थी उन्होंने बोला कि कोई नहीं, अपनी आँख बंद करो, भगवान का नाम लो और आराम से शांति से सो जाओ, सुबह बात करते हैं। इस टाइम सो जाओ और कल ऑफिस जाने से पहले मेरे घर पे आना और नाश्ता भी वहीं करना, और तुमसे मैं कुछ इस बारे में बात भी कर लेंगे। रुचिका बोलती है ठीक है। फिर जैसे ही रुचिका की नेबर पलट के अपने घर की तरफ जाती है, वैसे ही बोलती हैं फिर से रुक के और पलट के रुचिका को बोलती है, रुचिका एक काम करो, तुम आज रात हमारे ही घर में सो जाओ। वैसे भी तुम्हारे अंकल नहीं हैं, मैं और मेरी बेटी हम दोनों अकेले ही हैं, और तुम भी हमको ज्वाइन कर लो और हमारे साथ आके लेट जाओ, हम भी अकेले ही हैं, आ जाओ। रुचिका बोलती है आपको बेकार में प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम आ जाओ। वो रुचिका का हाथ पकड़ के रुचिका को अपने अंदर घर में करती हैं और रुचिका को गेट को लॉक कर देती हैं। वो अपने घर में जाती हैं और रुचिका को बोलती हैं तुम आराम से मेरे बगल में सो जाओ, कोई टेंशन मत लेना। और वो भगवान से प्रे करते हैं कि रुचिका को कोई ऐसा इल्यूजन ना आए, कोई सपना ना आए, और वो आराम से रात में अपनी पूरी अच्छे से नींद ले। सुबह होती है, रुचिका अपने घर में जाती है। रुचिका घर में भी नहीं जाती सारी, वो रुचिका उन्हीं के यहाँ पे नहाती है, और उसने पूरा प्लान कर लिया था कि आज ये जो इल्यूजन है उसके बारे में बात करके उसका क्या है ये वो ज़रूर उनसे बात करेगी। उसने आखिर रात में बताया था, बट उसने कहा था कि मैं इनसे ज़रूर पूछूंगी कि ऐसा क्यों हुआ जो मुझे 2 बार आया, और उसने सोचा कि जो मेरे साथ टेरेस पे हुआ था, सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त हुआ था, मैं वो भी आंटी को ज़रूर बताऊंगी। रुचिका को रेडी होके नाश्ते की टेबल पे जैसे ही आती है, रुचिका की जो नेबर थी, उनकी जो बेटी थी, वो स्कूल जाने के लिए चली जाती है, और जैसे उनकी नेबर थी वो आती हैं, रुचिका को उसका नाश्ता देती हैं, साथ में ही अपने लिए कॉफ़ी लेके, और वो बैठती हैं साथ में टेबल पे और पूछती हैं कि रुचिका अब बताओ पूरे अच्छे से कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। रुचिका ने सब कुछ A to Z, कैसे कैसे कॉल आया, वो टेरेस पे गई, टेरेस पे उसके साथ क्या हुआ, उसको सपना इल्यूजन कैसे कैसे आया, उसे सब कुछ बताया। रुचिका ने सब कुछ बताया कि मेरे साथ आंटी ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि तुम टेरेस पे ही क्यों गई थी, वाई यू आर गोइंग टू टेरेस ऑन नाइट, वो तुम रात में ही क्यों गई। अगर तुमको कॉल आया था तो तुम वाईफाई से कनेक्ट करके तब अपने वाईफाई से या फिर इंटरनेट कॉल कर लेती जब तुम्हारे घर में वाईफाई लगा है, वाई यू आर गोइंग टू टेरेस। बोले कि आंटी एक्चुअली वो एक नॉर्मल कॉल था और मैं उस पर व्हाट्सएप पे बात नहीं कर सकती, उसका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, या फिर इंटरनेट से उस कॉल पे मैं बात नहीं कर सकती। वहाँ रुचिका वो जो आंटी थी नेबर रुचिका की, उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक लड़की थी जो 18-19 साल की लड़की थी, जो टेरेस पे पानी की टंकी को चेक करने गई थी बिना किसी बात के। ऐसी अपनी मम्मी से गुस्सा होकर पानी की टंकी तक चली गई थी और पानी की टंकी के पास वो बैठी हुई थी रात में। वो अपनी मम्मी से उसका जो भी बहस हुई, लड़ाई हुई, छोटी मोटी जो भी नोक-झोंक हुई, वो उससे वो करके और गुस्सा होके वो टेरेस पे गई थी, और टेरेस पे भी ना बैठते हुए वो सीधा पानी की टंकी के ऊपर जाके बैठी थी।
उस टाइम पे ही टेरेस पे कुछ काम चल रहा था, जिस कारण वहाँ पे सरिया लगाए हुए थे। और रात में उसने एक छिपकली को देखा या किसी कीड़े मकोड़े को देखा या कुछ भी देखा, उसने वो वहाँ से चीख के और वो वहाँ से गिर गई और वो डायरेक्ट उस सरिये पे आई, उसका पेट से आर पार हो गए। जब तक उसकी चीख को सुन के लोग वहाँ पहुँचते और उसके चीख को सुने और लोग वहाँ गए, तब तक वो आधी मर चुकी थी। मतलब उसमें जान नहीं बाकी थी, उसके सिर्फ होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। और उसको कैसे भी करके तब सब एकदम परेशान हो गए। सब पूछे, उसकी मम्मी उससे पूछने लगी कि बेटा तू गिरी कैसे, तू गिरी कैसे, तू गिरी कैसे। उसने बोला छिपकली, और गिर गई। तब से सब यही मानते हैं कि उसने छिपकली को देखा और वहाँ से वो नीचे गिर गई टेरेस से और उसकी मौत हो गई। उसने सिर्फ ये 2 शब्द बोले और वो वहाँ से मर गई। उसके बाद रात का टाइम था। उसके बाद जब भी कोई रात में टेरेस पे जाता है तो वो कुछ ऐसा ही फील करता है जो तुमने फील किया है। इसलिए रात में टेरेस पे जाना ही अलाउड नहीं है। इनफैक्ट हम बच्चों को तो दिन में भी नहीं जाने देते। उन सरियों को वहाँ से हटाया गया। रुचिका को हॉस्पिटल लेके गया पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद इस हादसे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। रुचिका के पेरेंट्स ने तक इस सोसाइटी को छोड़ दिया और उन्होंने अपनी बेटी का जो रिचुअल्स होते हैं, पूरे अंतिम संस्कार के जो रिचुअल्स होते हैं, उन्होंने वो किया ही नहीं। वो सिर्फ ये बोलते रहे कि हमारी बेटी, वो सदमे में थी कि क्या थे, उन सिर्फ बोलते रहे कि हमारी बेटी की मौत नहीं हुई है, हमारी बेटी की मौत नहीं हुई है, जो मरता है हम उसके लिए ये सब करते हैं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस के द्वारा और कुछ RWHO वेलफेयर, RWHO सोसाइटी के सेक्रेटरी और ये सब होते हैं, उनके द्वारा उस लड़की का अंतिम संस्कार सिर्फ किया गया और उसके बाद के जितने भी अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया, उसको सिर्फ दफना दिया गया और उसके बाद के जो भी रिचुअल्स होते हैं वो कुछ भी नहीं हुआ था। कहने के लिए कहते हैं या कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा अभी भी छत पे घूम रही है और जब तक उसकी सारी रिचुअल्स फॉलो नहीं किए जाएंगे उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। वो बोलती अच्छा, तो बोलती ओ माय गॉड। वो तो बहुत हैरान हो जाती है सुन के। बोलती कि अब एक काम करना, आज तक कभी कुछ ऐसा तो हुआ नहीं है कि उसने परेशान किया, मतलब किसी के साथ कुछ गलत किया हो, बट तुमको इल्यूजन में ये भी आया है कि तुम उस सरिये के, मतलब उस लड़की की जगह तुम गिरी हुई हो। तो तुम अब टेरेस पे मत जाना, रात में तो खास करके, और दिन में भी जाना तो किसी को साथ लेके जाना, अकेले मत जाना। रुचिका के नेबर ने तो ये बोल दिया और रुचिका इस चीज़ को सुन के और अपने ऑफिस चली जाती है। रुचिका सोचती है कि चलो कोई नहीं, जो हुआ सो देखा जाएगा, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। रुचिका अपने ऑफिस चली जाती है और इस चीज़ को सोचती रहती है और वो सोचती है कि अगर एक आत्मा भटक रही है तो क्यों ना उसको मोक्ष दिया जाए, कि वो जीते जी तो वो मतलब इतनी बेदर्दी से मरी, उसके बाद भी उसको मोक्ष नहीं मिला। वो ये सोचती है। हालांकि रुचिका MBBS स्टूडेंट थी, बट इन सब चीज़ों में भी रुचिका बिलीव करती थी। रुचिका इतना सोचती रहती है। उसके बाद जब रात में अपने घर पे आती है, डिनर वगैरह करके फिर से लेट जाती है, उसके सपने में फिर से उसके इल्यूजन आता हैगा कि वो लड़की वहाँ से गिरी और उसकी जो सोल है, आत्मा, उसकी बॉडी से निकलती है और वो बोलती है मुझे मोक्ष दो, और नहीं तो अब मैं सबको ख़त्म कर दूँगी। बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मैं किसी की भी नहीं सुनूँगी। और ये सुनते ही रुचिका बहुत ज़्यादा परेशान होती, तुम उठ जाती चिल्ला के, और रात में ही वो अपने जो नेबर थी उनको बताती कि ऐसा ऐसा मुझे सपना आया और अब मैं क्या करूं। वो बोलती हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम हमारे घर में आओ, और वो बोलती हैं हम सुबह बात करेंगे, तुम उस टाइम सो जाओ। और वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि लगता है अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उनके जो हस्बैंड थे, उनकी जो फैमिली थी, वो
तांत्रिक और जैसे सिद्ध लोग होते हैं उनसे रिलेट करती थी। वो बोलते लगता है अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, अब वो अपना बदला लेने के लिए आएगी कि उसको किसी ने मोक्ष नहीं दिया। वो बोलते कि इसमें हमारी क्या गलती है, मोक्ष देने का काम उनके पेरेंट्स का था, उन्होंने नहीं किया तो हम मोक्ष कैसे दे सकते हैं, हमारा कोई राइट नहीं था। मगर कहते हैं कि अब हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। अगले दिन सोसाइटी की कमेटी बैठाई जाती है, सब कुछ होता है और वो लोग सोच लेते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम करेंगे ही नहीं। वो लोग कहते हैं कि देखा जाएगा जो होगा, हम नहीं कर सकते। सब कुछ वहाँ पे सबने मना कर दिया। सब कोई कहते हैं ठीक है, सब कोई इस फैसले को मान के बैठ जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रुचिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। रुचिका बहुत अजीब सा बिहेव करती है। उसकी जो आई साइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गड्ढे में जाती है और काली काली हो जाती हैं। उसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। ऐसे ही सोसाइटी में जितनी भी लड़कियां 18 से 25 साल के बीच में और वो अनमैरिड थीं, अनमैरिड, वो उनकी भी हालत कुछ इसी तरह से होने लगती है और किसी न किसी तरह से किसी न किसी एक आध लड़कियों की मौत भी हो जाती है। बट रुचिका अभी सेफ थी, जिंदा थी और किसी भी डॉक्टर को ये समझ में नहीं आता कि ये हो किस बीमारी से रहा है। कोई बीमारी किसी में नहीं मिलती है, ये किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद रुचिका को फिर एक इल्यूजन आता है सोते वक्त। वो बोलती है देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा। रुचिका सपने में पूछती है कि तुम्हारा हम आखिरी वक्त में जो क्रियाक्रम होता है बाकी सब कैसे करें, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। वो बोलती है, जो उसकी सोल होती है वो बोलती है मुझे नहीं पता, तुम सबको कैसे भी करना होगा और नहीं तो मैं यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो इस चीज़ को फिर से बताती है अपने नेबर को और वो कहते हैं बेटा हम क्या कर सकते हैं, चलो रात हो रही है, फिर से बोलते रात हो रही है तुम सो, जम सुबह बात करेंगे। फिर से वो यही बोलते हैं। उसके बाद वो लोग अगले दिन भी कोई बात नहीं होती है, वो सब नॉर्मल चलता है। रुचिका सोचती है कि चलो छोड़ो मैं भी क्या कर सकती हूँ। रुचिका फिर से रात में सोने लगती है, अपने घर आती है, खाती पीती है, जैसे लेटती है उसकी जो सोल होती है वो अब रुचिका के सपने में नहीं उसके सामने आती है और बोलती है अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया, अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। रुचिका बहुत चिल्लाती है मुझे छोड़ दो। उनके जो नेबर होते हैं वो सुन लेते हैं उसकी चीख को, क्योंकि तो बगल में ही घर था, वो सुन लेते हैं और वो तुरंत उसके घर में आते हैं और रुचिका को देखते हैं कि वो चिल्ला रही है बहुत ज़्यादा और वो सोल आत्मा एकदम से ही बहुत अजीब सी हालत में वो खड़ी होती है। वो देख के बहुत परेशान होते हैं और उनके जो हस्बैंड होते हैं उस आत्मा पे गंगा जल डालते हैं ताकि उस टाइम के लिए वहाँ से चली जाए। और उसके बाद रुचिका और उसके जो नेबर्स होते हैं वही कुछ पूजा पाठ जो भी होता है वो सब करके रुचिका मतलब करते हैं ये लोग और उस आत्मा को मोक्ष की तरफ भेजते हैं ताकि वो अब किसी को और परेशान ना करे। जैसे ही उसको मोक्ष की तरफ भेज देते हैं, रुचिका और जो 3 भी लड़कियां थी उन सब की हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आने लगता है। वो सब कुछ टाइम में एकदम फिट एंड फाइन हो जाती हैं और अपनी रेगुलर ज़िंदगी को एंजॉय करती हैं और जीने लगती हैं। सो कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट संडे।